नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस के द्वारा 67वें बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए चलाए जा रहे 13वें प्रैक्टिस सेट के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 75 प्रश्नों को हल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग को हीटवेव के रूप में भी जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इंफ्रारेड तरंगों को हीटवेव के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन का कारण कहा जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप के चश्मे किस प्रकार के शीशे से बनता है? धूप का चश्मा जो होता है वो पोलोराइड प्रकार के शीशे से बनता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परागकणों को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए। माइक्रोस्पोर के नाम से परागकणों को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वाई गुणसूत्र की खोज की थी? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। स्टीवंस ने वाई गुणसूत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। डीएनए, प्रोटीन, आरएनए ये तीन जो ऑप्शंस है ये गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। एनिक 1 के नाम से प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जाना जाता था। और अगर वर्तमान समय में बात करें भारत के सुपर कंप्यूटर की, तो भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम प्रवेग। वर्तमान में अभी ये कुछ ही समय लगभग 2-3 दिन पहले ही इसका अनावरण किया गया है। भारत में जो भारत का नया सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम प्रवेग। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी। चार्ल्स बाबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन संक्रमण काल कौन सा है? इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो विकल्प सी है। प्रारंभिक मध्यकालीन काल जो है वो प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन संक्रमण काल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। तराइन का युद्ध जो है ये राजपूतों और मुसलमानों के बीच लड़ा गया था। और राजपूतों और मुसलमानों में किन के बीच लड़ा गया था? तो मेनली ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। और प्रथम तराइन का युद्ध जो था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी जो है उसमें पराजित हुआ था। और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी तथा मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प ए है। तराइन का युद्ध जो हुआ था वो राजपूतों और मुसलमानों के बीच, मुस्लिमों के बीच हुआ था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? आसान सा प्रश्न है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान जो थी वो भारत में शासन करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत में मराठा साम्राज्य को समाप्त करने वाला युद्ध कौन सा था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था, इसी तृतीय युद्ध में मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। और ये कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर किससे पहले हस्ताक्षर किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले जो है बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन
किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है, ये विकल्प बी इसका सही आंसर होगा। कोलबर्ट के द्वारा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1664 में की गई थी, 1664 में की गई थी। और भारत में पहली फ्रांसीसी जो कंपनी थी या कारखाना था वो भारत में सूरत में स्थापित हुई थी, एस्टेब्लिश्ड हुई थी सूरत में। और कब हुई थी? तो ये 1668 में, 1667 में, 67 नहीं होगा, 68 होगा, 1668 में ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी भारत में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल साम्राज्य के सूबों को आगे किसमें विभाजित किया गया था? मुगल साम्राज्य के सूबों को आगे तीन भागों में विभाजित किया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। सरकार, परगना और ग्राम में विभाजित किया गया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजय महल और जामवती कल्याणम किस काल से हैं? तो ये कृष्णदेव राय के काल से हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुलीन द्वारा पैदा की गई समस्याओं से बचने के लिए अध्यादेश पारित किए गए, यह किसके तहत किया गया था? सो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ये विकल्प बी सही है। अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के तहत यह आदेश जो थे वो पारित किए गए थे। मेनली देखा जाए तो अलाउद्दीन के शासनकाल में 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए गए थे। पहला अध्यादेश था कि धार्मिक दान और भूमि के मुफ्त अनुदान की जब्ती के उद्देश्य से पहला अध्यादेश जारी किया गया था। दूसरा जो अध्यादेश था उसमें जासूस प्रणाली को मान्यता दिया गया था। तीसरे अध्यादेश में शराब के सेवन पर रोक लगाया गया था। वहीं चौथे अध्यादेश में कुलीनों की विशेष सभा नहीं होनी चाहिए तथा अलाउद्दीन खिलजी की अनुमति के बिना अंतर विवाह नहीं होना चाहिए था। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 अध्यादेश जारी किए गए थे। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? सो इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी, सेरामपुर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। और अगर बात करें डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना जो है ये भी 1664 में ही हुई थी। सो अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार की दोहरी द्वैत प्रणाली किसने समाप्त की? आसान प्रश्न है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने सरकार की दोहरी द्वैत प्रणाली को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मैंगलोर की संधि किनके बीच हुई थी? सो मैंगलोर की जो संधि है वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये कब हुई थी मैंगलोर की संधि? तो मैंगलोर की संधि 1784 में हुई थी। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली देखें तो हैदर अली और जो अंग्रेज, पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये हैदर और अली और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था इसे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था इसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, इस युद्ध की समाप्ति जो है ये मैंगलोर की संधि से हुई थी। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर बात करें मुर्शिद कुली खां और अंग्रेज तो 1765 में, 1765 में मुर्शिद कुली खां और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में किसने सहमति बनाई? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी। भारतीय सुधार संघ ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में सहमति बताई। अगर बात करें नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में तो इसे नागरिक विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वहीं पर भारतीय सुधार संघ जो है इसका जो गठन है वो 1870 में हुआ था और इसका गठन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? आसान प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बॉम्बे में प्रस्तावित किया गया था। और कब किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को किया गया था। सो 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक बॉम्बे में अपनी बैठक में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान डायरेक्ट एक्शन कैंपेनिंग किसके द्वारा शुरू किया गया था? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। INA के द्वारा यह शुरू किया गया था। माफ कीजिएगा, INA के द्वारा नहीं, ये जो डायरेक्ट एक्शन कैंपेनिंग ये मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था? तो ये 16 अगस्त 1946 को ये शुरू किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं।
INA की विशिष्ट महिला बल का क्या नाम था? सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। INA की जो विशिष्ट महिला बल थी उनका नाम रानी झांसी था। और इस INA का जो गठन है, INA का जो गठन ये 1942 में किया गया था। और किसने किया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था 1942 में। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक पंचाट, जिससे कि मैकडोनाल्ड पंचाट के नाम से भी जाना जाता है, तो सांप्रदायिक पंचाट की उद्घोषणा किसके बाद की गई थी? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई थी। और यह कब घोषणा की गई थी? तो यह घोषणा जो है 16 अगस्त 1932 को की गई थी। और किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के उसमें प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री थे, जो उनका नाम था रामसे मैकडोनाल्ड। उन्हीं के नाम पर इसे सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के द्वारा यह पंचाट जारी किया गया था। बाकी के विकल्पों की बात करें तो वैसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। सो पहला गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं, ये कब हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो था यह 1931 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था ये 1932 में हुआ था। चौथा गोलमेज कोई सम्मेलन ही नहीं था। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। एक बात को और याद रखेंगे आप सभी कि सांप्रदायिक पंचाट को मैकडोनाल्ड पंचाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? होम रूल लीग का गठन जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। आगे देखते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, CY मुदलियार जो थे ये मद्रास से नेटिव एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अगर बाकी के विकल्पों को देखें तो विलियम एडम जो थे ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839 के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। ब्रिटिश ये लिख नहीं पाएंगे, ऐसे ही बता देते हैं। विलियम एडम जो थे ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जिसकी स्थापना 1839 में हुई थी, ये इसके संस्थापक थे। द्वारकानाथ टैगोर जो थे ये लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में इसकी स्थापना हुई थी। जो द्वारकानाथ टैगोर उसके संस्थापक थे। वहीं पर देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। और CY मुदलियार जो थे वे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के स्थापक थे। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यदि 4 का पावर 96 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 1 शेषफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x - 2 टू द पावर 2 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस z - 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो x प्लस वाई प्लस z - 5 का मान क्या है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 घंटियाँ क्रमशः 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती हैं। वे कितने अंतराल के बाद एक साथ बजेंगी? इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये विकल्प बी है, 12 मिनट पे फिर से बजेंगी। और अगर इसको बनाने का जो इस तरीका जो है, इसके सभी सेकंड्स जो दिए गए हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। 36, 40 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम जो है वो 720 आ जाएगा। तो ये 720 जो होगा ये सेकंड में होगा और इनको कितने के अंतराल पे, और ये आंसर जो दिया गया है ये मिनट में दिया गया है। तो इसको मिनट में बदलने के लिए हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे। सो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 12 मिनट। सो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्य वेतन में 7700 रुपये पर महंगाई भत्ता 125% से बढ़कर 132% होता है तथा कर कटौती दोनों पर 20% से बढ़कर 22% होती है, उसको वेतन कितना बढ़ा मिला? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प बी है, 385 रुपये उसको वेतन बढ़ा हुआ मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कोई व्यक्ति 25 सेव 20 की दर से खरीदता है तथा 20 सेव 25 की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी 56.25% जो है वो लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई राशि साधारण ब्याज दर द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 6.5/9%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत निरूपित करता है? तो इसको बनाने का आसान तरीका है, सबसे पहले तो हम 5 क्रमागत सम संख्या लिखेंगे। जैसे ए 2 मान लीजिए, 2 4 6 8 और ये 10, तो क्रमागत 5 सम संख्या है। अगर 2 को ए मान लीजिए, 4 को बी, 6 को सी, 6 को सी और 8 को डी मानिए और 10 को ई मानिए। तो औसत निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दी हुई संख्याओं को जोड़ के और जितनी संख्या है उतने नंबर से भाग देंगे। अर्थात 5 संख्याएं हैं तो 5 से भाग दे देंगे सबको जोड़ने के बाद। तो इसको जोड़ेंगे सबको, यहाँ पे सब जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे सबको, और उसके बाद इसमें 5 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 2 4 6 6 6 12 18 12 10 22 2 4 10, ये कितना 8 है ना, हाँ ठीक है। तो 2 4 10 10 10 20 10 30, इसका हो जाएगा 30 और 22 में 5 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6। तो इसमें ये विकल्प सी जो है इसका सही आंसर है। अब इसको पुट करते हैं, इसको वैल्यू को, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 है, डी का वैल्यू 8 है। तो 4 + 8/2 यानी 8 और 4 हो जाएगा 12, 12/2 = 6। तो हमारा आंसर जो है वो 6 हो जाएगा, इसलिए विकल्प जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 50 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमियों द्वारा इसी काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी जो है सही है, 55.5/9। अगर इसको बनाने की इसकी विधि को देखें तो ये भी आसान सा ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। M1 = 50 मान सकते हैं, M1 = 50 और D1 = 20 मान लेंगे। और M2 दिया हुआ है वहीं पे, मतलब कि दूसरे जो आदमी है 18 आदमी, और कितने दिन में करेंगे तो उसको D2 को x मान लीजिए और इसको ऐसे बना लेंगे। इसके बाद इसको बनाने का जो प्रोसेस होगा, M1 D1 = M2 D2, तो D2 के जगह पे x है और यहाँ पर इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 50 × 20 × 18 और D2 को x मान लेंगे और इसकी जो वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जो होगा विकल्प डी आएगा, 55.5/9। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित क्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 4p4। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्फ खेलते हुए एक पुरुष को इंगित करते हुए मनीषा ने कहा, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। उस पुरुष का मनीषा से क्या संबंध है? सो चचेरा भाई का संबंध है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, बालासोर उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर जिला को ये सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस गैर सरकारी संगठन को सम्मानित किया गया है? विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रथम जो है ये एक गैर सरकारी संगठन है और इसी को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। प्रथम भारत और दुनिया भर में वंचित बच्चों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु समर्पित संगठन है और 2021 में इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा में रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, खलीफा बंदरगाह जो है ये संयुक्त अरब अमीरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अलेक्सी नवाल्नी को यह पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार मेनली किस लिए दिया जाता है? तो
ये यूरोपीय संघ के द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है और इस बार इसे एलेक्सी नवाल्नी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल के 14वें सीजन में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई है? पर्पल कैप, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, हर्षल पटेल जी को पर्पल कैप दिया गया है इस बार के आईपीएल में। अगर इसको थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस करें तो हर्षल पटेल जो है इनको सबसे ज़्यादा विकेट लेने के लिए ये कैप दिया गया है और यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं। वहीं पर सबसे ज़्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप जो है ये ऋतु गायकवाड़ जी को दिया गया है और ये जो खिलाड़ी हैं ये चैंपियन सुपर किंग के ये खिलाड़ी हैं। और आईपीएल का जो 14वां सीजन का फाइनल हुआ था ये चेन्नई सुपर किंग और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुआ था, जिसमें से कोलकाता नाइट राइडर्स की 27 रनों से हार हो गई थी और चेन्नई सुपर किंग इस बार चौथी बार ये लगातार आईपीएल जीता है। लगातार नहीं, चौथी बार ये आईपीएल उन्होंने जीता है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि थॉमस कप 2021 जो है यह इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। और इंडोनेशिया के द्वारा जीता गया और किसको हरा के? तो चीन को हरा के इंडोनेशिया के द्वारा ये जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन चक्रवात किस देश के तट से टकराया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, यह ओमान के साथ टकराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2021 में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? यह नासा से जुड़ा हुआ है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और लूसी मिशन क्या है? तो यह ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करेगा। सो विकल्प इस प्रश्न बी भी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में संपन्न हुआ? सो विकल्प डी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड में संपन्न हुआ और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में ये संपन्न हुआ है। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने मुराद्रवा डैन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इसमें जर्मनी शामिल नहीं है। तो 5 देश इसमें कौन कौन से शामिल है? तो पहला ऑस्ट्रिया, दूसरा स्लोवेनिया, तीसरा हंगरी, चौथा क्रोएशिया और 5वां एर्बिया है। सो इसमें 5 देश शामिल हैं और 5 देशों में से लगभग ये 700 किलोमीटर में फैला हुआ बायोस्फीयर रिजर्व है। सो विकल्प सी इसके लिए सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है। ज्ञान सुधा मिश्रा जो है वो बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए पहली महिला न्यायाधीश थी। अगर बात करें विकल्प ए की, रेखा दोषित की, तो यह पटना मुख्य न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता से बिहार में कितनी महिला राज्यपाल बनी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 0, एक भी महिला राज्यपाल बिहार में नहीं बनी है। और बात करें अगर पहली महिला राज्यपाल की, तो डॉक्टर सरोजिनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल कौन बनाया? तो ये बिहार बनाया। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अर्थात जो भी विधानमंडल में जो भी अब कार्यवाही होंगी और जो भी सदस्य बैठेंगे उनके सामने एक टैब दिया जाएगा, उनके सामने एक टैब रखा जाएगा और जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी सूचनाएं होंगी उस टैब के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगी। तो ये पेपरलेस विधानमंडल बना है बिहार। सो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक महिला विधायक किस दल से चुनकर आई हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए, भाजपा दल से सबसे अधिक महिला विधायक चुन के आई हैं। अगर बात करें 17वें बिहार विधानसभा में तो कुल 26 महिला विधायक चुन के आई हैं, जिनमें से 9 जो महिला विधायक हैं भाजपा से हैं, राजद से 7 महिला विधायक हैं, जदयू से 6 और कांग्रेस से 2 महिला विधायक हैं। उसके अलावा आप पार्टी से आप नहीं है, ये हम पार्टी है, हम से 2 और वीआईपी से 1, तो सबसे ज़्यादा भाजपा से महिलाएं जीत कर आई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी
देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 51.91% है। और बिहार जो है ये भारत का सबसे गरीब राज्य है। सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है विकल्प सी है। और बाकी के अगर विकल्पों की बात करें तो बिहार के बाद अगर किसी का स्थान है, मतलब बिहार से पहले, तो ये 42.16% के साथ झारखंड है। ये झारखंड का गरीबी रेशियो है, गरीबी अनुपात है। और 37.79 की बात करें तो ये यूपी का गरीबी अनुपात है। और 36.65 की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के गरीबी का प्रतिशत है। सो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत किस जिले में हुई है? सबसे ज़्यादा जो खपत है ये पूर्णिया जिले में हुई है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो सबसे कम खपत है वो शिवहर जिले की, सबसे ज़्यादा पूर्णिया में खपत हुआ है और सबसे कम जो खपत हुआ है वो शिवहर जिले में खपत हुआ है। सो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस महिला को किसान चाची के नाम से जाना जाता है? तो श्रीमती राजकुमारी देवी, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। श्रीमती राजकुमारी देवी को बिहार की किसान चाची के उपनाम से भी जाना जाता है और इनका संबंध मुजफ्फरपुर जिले से है। सो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा हाले बेलूर स्थल किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प सी है। कर्नाटक राज्य से ये संबंधित है। हाँ, कर्नाटक के हासन जिले में हाले बेलूर के एक तालाब की खुदाई की जा रही थी, तो वहाँ से विष्णु भगवान की चतुर्भुज अवतार वाली एक मूर्ति मिली है जिसकी लंबाई जो है 5.5 फीट है। और इसी के वजह से ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है हाले बेलूर। सो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है? तो यह कस्तूरी फिल्म को नवाजा गया है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। कस्तूरी फिल्म को इस अवार्ड से नवाजा गया है। और इसे और थोड़ा सा डीपली देखें तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार को थोड़ा सा और डीपली देखें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो छिछोरे को दिया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मरक्कर को दिया गया है तथा सर्वश्रेष्ठ बंगला फिल्म का अवार्ड जो है वो गुमनामी को दिया गया है। सो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक दूषित ये उड़ीसा राज्य में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और उसके बाद जो सबसे अधिक प्रदूषित वाले शहर हैं जिस राज्य में, वो उत्तर प्रदेश है। और 3 नंबर पर इसमें दिल्ली का स्थान तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, मतलब सबसे जो बैड सिचुएशन है अभी वो उड़ीसा राज्य की है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताई, अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो ये असम राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? सो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय रहा है और ये दूसरे स्थान पर रहा है। और बात करें पहले स्थान की तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये पहले स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय तट इंडन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ये विकल्प डी है। यह इंडन जो है ये पुडुचेरी राज्य में स्थित है। पुडुचेरी राज्य में स्थित है। और अगर बात करें और भी विकल्पों की या अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण की तो 21 सितंबर 2021 को भारत के 2 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है। तो एक तो ईडन हो गया पुडुचेरी का और दूसरा जो है वो तमिलनाडु स्टेट में एक जगह है जिसका नाम है कोवलम तट। सो कोवलम तट को भी ये प्रमाण पत्र दिया गया है। सो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, सो भारत की रैंकिंग इसमें 121 है। विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 121।
और अगर बात करें अंकों की तो भारत को इसमें 56.5 अंक मिले हैं इसमें। और यह सूचकांक जो है अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान जो है सिंगापुर को दिया गया है और भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में हॉकी टीम के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ज्ञानेंद्र निगोम्बम जो है ये वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 में डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 3,768 करोड़ रुपए की राशि जो है वो आवंटित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल नहीं है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अदार पूनावाला जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। वहीं पे ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवैन किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा तैयार किया गया है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इस चुनाव में भारत को 192 वैध वोटों में से कितने वोट प्राप्त हुए हैं? तो विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 184 वोट जो है भारत को मिले हैं, 184 आउट ऑफ 192। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। GST परिषद की 45वीं बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, 5% किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी वर्तमान में बिहार विधानमंडल में बिहार के लिए 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक तारकिशोर प्रसाद तथा दूसरा रेणु देवी जी हैं। विकल्प ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाए। पश्चिम बंगाल ने पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के संबंधित प्रस्ताव पारित किया है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बिंदु 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है? इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प स्वच्छ सबके लिए रोजगार जो है ये इसमें शामिल नहीं है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो विकल्प ए सही है। लद्दाख ने काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है, वहीं पर हिम तेंदुआ को अपना राजकीय पशु घोषित किया है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम अ गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो एंजेलिना जोली हैं और एंजेलिना जोली एक हॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।